हेलो एवरीवन। तो आज आप देखेंगे माई एसक्यूएल के फंक्शंस। सबसे पहले जो हम फंक्शंस करने वाले हैं वो है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहले जो फंक्शन आता है वो है अपर। अपर करने के लिए मैंने लिखा सेलेक्ट अपर, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दिया आर के टी सर, डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर कर देंगे। देखो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कैपिटल लेटर में। और अपर की प्लेस पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? यू केस भी कर सकते हैं। सिलेक्ट यू केस किसको करना है? आर के टी सर को करना है, डबल कोट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। तो आप देखोगे कैपिटल लेटर में हो गया। अगर आप चाहते हो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना, उसके लिए हमारे पास फंक्शन है लोअर। सेलेक्ट लोअर केस में करना है किसको? मैं कैपिटल लेटर में दे दे रहा हूं। कैपिटल लेटर में सिर्फ मैं दे दे रहा हूं आर के और टी, ठीक है। बाकी एस आई आर मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया। अब क्या होगा, जो जो कैरेक्टर कैपिटल थे वो क्या हो गए? स्मॉल लेटर में हो गए, ठीक है। लोअर की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? लोअर की जगह हम लोग एल केस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर से मैंने यही दिया आर के टी और एस आई आर स्मॉल लेटर में, ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। आप देखो सारा का सारा लोअर केस में हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं सब एस टी आर एंड मिड। सब एस टी आर और मिड की बात करें, दोनों फंक्शन एक ही काम करते हैं। सब एस टी आर किसी मेन स्ट्रिंग में से किसी सब स्ट्रिंग को फाइंड करना। फाइंड इन द सेंस एक्सट्रैक्ट करना। यहां पर जैसे मैं लिखा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, इसमें से आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हो? आप स्टार्ट करना चाहते हो थर्ड करेक्टर से। इसमें आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने चाहिए? मैं लिखा 5 चाहिए। तो होगा क्या, तीसरे करेक्टर पे क्या है? एस। यहां से स्टार्ट करेंगे, 5 करेक्टर्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो हो गया एस ई स्पेस बी ओ। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मैं यही वैल्यूज मिड से एग्जीक्यूट करूं तो उसका भी आंसर यही आएगा। सब एसटीआर और मिड दोनों एक ही काम करते हैं। इसके बाद अगर मैं यहां पर कर दूं, मेरे को स्टार्ट कहां से करना है? -3 से करना है, या -3 ना करके चलो -3 कर देता हूं और यहां पर कुछ भी ना लिखूं। -3 मतलब राइट साइड से, -1 -2 -3 एक्स से स्टार्ट होगा। और इस साइड राइट साइड कितनी वैल्यू है? सिर्फ 3 ही वैल्यू है, तो आएगा क्या आंसर? एक्स ए एम। और अगर आप चाहते हो ज्यादा वैल्यूज आप चाहते हो तो आप माइनस की वैल्यूज इंक्रीज कर दो। लाइक आपने कर दिया -8, ठीक है। -8 कर दोगे, एंटर कर दोगे तो क्या होगा? देखो -8 से स्टार्ट हुआ, -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 आर से स्टार्ट हुआ, है ना, ए से स्टार्ट हो गया। क्लियर? इसके बाद अब अगर बात करें हम लोग मिड के बाद जो फंक्शंस हैं हमारे पास वो है लेंथ, ठीक है। सेलेक्ट, आपको लेंथ निकालनी है किसकी? सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इंक्लूडिंग स्पेस। तो आप क्या देखोगे? देखो यहां पर टोटल 15 कैरेक्टर्स है। 4 इसमें है, 5 इसमें, 9 9 10 11 12 13 और बाकी 2 स्पेस, है ना। 13 + 2 15। लेंथ के बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? लेफ्ट और राइट साइड मतलब लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाने में मदद करता है। सिलेक्ट लिखा, ट्रिम लिख दिया। ट्रिम के बाद मैंने क्या करा? डबल कोट स्पेस दे दिया काफी ज्यादा। इसके बाद लिख दिया हेलो वर्ल्ड, फिर स्पेस दे दिया, राइट साइड भी डबल कोट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर। आप देखो लेफ्ट साइड का भी गैप हट गया और राइट साइड का भी गैप हट गया, लेकिन ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ऊपर वाला जो ये हमने वैल्यूज डाली थी ना उसी की उसने लेंथ ले ली, इस वजह से दिख नहीं रहा। बाकी ट्रिम क्या करता है? लेफ्ट और राइट साइड के जो गैप है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है, मतलब लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाने में हेल्प करता है। अगर बात करें लीडिंग स्पेस हटाना है आपको सिर्फ, तो आप क्या करोगे? एल ट्रिम लगाओगे, एंटर कर दोगे। यहां पर ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहां से टी हट गया, एल ट्रिम। देखो लेफ्ट साइड का गैप हट चुका है। और अगर आप चाहते हो राइट साइड का गैप हटाना, ट्रेलिंग स्पेस हटाना चाहते हो तो आप आर ट्रिम कर दोगे। देखो लेफ्ट साइड का गैप अभी भी यहां पर आपको दिख रहा है, ये राइट साइड का हट चुका है। बस वही है कि शो उतना सही से नहीं हो पा रहा। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करें वो है इन एस टी आर फंक्शन। इन एस टी आर फंक्शन चेक क्या देखता है? इन एस टी आर फंक्शन देखता है किसी सब स्ट्रिंग की पोजीशन चेक करता है किसी मेन स्ट्रिंग में। जैसे मैं लिखा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, है ना, और यहां पर लिख दिया एक्स ए एम। तो एक्स ए एम कौन सी पोजीशन पे है? तो एक्स ए एम
13th पोजीशन पे है। क्लियर। नाउ अगर बात करें कुछ ऐसी सबस्ट्रिंग लिख दूं जो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे कि यहां पर REM, यहां पर REM नहीं है तो क्या आ गया इसका 0। क्लियर हुआ। जिसका नहीं होगा, जो प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो उसका क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा 0। इन STR के बाद बात करें हम लोग, हमारे पास फंक्शन है कौन सा, लेफ्ट। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट साइड से आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए आप बताओगे। जैसे लेफ्ट साइड से मेरे को 5 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने लेफ्ट, एंटर कर दिया। देखो लेफ्ट साइड से कितने आ गए, 5 आ गए। जो पांचवा है वो क्या है, स्पेस। अगर मैं यहां पर कर दूं 8, तो आप देखो CBSE है ना, 4 5 6 7, और ये बीच का स्पेस जो हो गया वो 8th कैरेक्टर हो गए। ठीक है, जैसे लेफ्ट फंक्शन है वैसे यहां पर राइट फंक्शन भी है। RIGST राइट, कितने चाहिए राइट साइड से, 8 कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ARD स्पेस एग्जाम। क्लियर। नेक्स्ट, लेफ्ट और राइट के बाद हम लोग बात करें तो वो है कॉनकैट। सेलेक्ट कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग्स को मर्ज करने में हेल्प करता है। इसमें लिखा है हेलो, देन अगेन @ और एक और स्ट्रिंग पास करी वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, इन तीन स्ट्रिंग्स को मर्ज कर देगा और फाइनली आंसर क्या आएगा, हेलो @वर्ल्ड। और अगर मैं इसी के अंदर एक और फंक्शन लगाऊं, जैसे मैंने लेंथ फंक्शन का भी यहां पर यूज कर लिया, लेंथ, तो अब क्या होगा, हेलो @वर्ल्ड कंबाइंड हो जाएगा और फिर फाइनली उसकी लेंथ आ जाएगी जो कि है 11। क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैथ फंक्शन की। मैथ में जो सबसे पहले हम लोग फंक्शन करने वाले हैं उसका नाम है मॉड। मॉड मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि रिमाइंडर देने में हेल्प करता है। जैसे आपने लिखा 17,3, तो हम 3 को 17 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 17 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 5 15, रिमाइंडर कितना बचा, 2। क्लियर। और कभी भी अगर ऐसा हो, पहली वैल्यू अगर आप छोटी दे दो और राइट साइड वाली वैल्यू अगर आप बड़ी दे दो, तो होगा क्या, जो छोटी वाली वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा। क्लियर। अगर आप पहली वैल्यू छोटी दे दो और राइट साइड वैल्यू जो वैल्यू है वो बड़ी दे दो, तो छोटी वैल्यू है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि वो नंबर उस बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं पावर फंक्शन की। सेलेक्ट पावर निकालनी है किसकी, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 तो आप सबको पता ही होगा कितना होता है, 4। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है 2 की पावर -2, है ना। तो जब पावर माइनस में जाती है तो क्या हो गया, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 मीन्स 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 मीन्स 0.25 आंसर आएगा। ठीक है, ये आप करके देखोगे कॉपी में ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय 4 करना, तो 1 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.25। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, माइनस पहली वाली वैल्यू में होता, तो -2 की पावर 2, अगर -2 को आप मल्टीप्लाई करते हो -2 से ही, तो आपको पता होगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है। इसके बाद पावर के बाद हम लोग बात करते हैं एक और मैथ फंक्शन है जिसका नाम है SQRT। स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 125 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 125 का स्क्वायर रूट 11 पॉइंट समथिंग होता है। यही बात करें अगर 225 के स्क्वायर रूट की, तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15। और यही बात करें 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंकेट लिखा आपने, ट्रंकेट लिखने के बाद 98.674,2 लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट कौन सी है, 6 और 7। सिंपली आपका आंसर क्या आएगा, 98.67। ठीक है। और अगर यहां पर आ जाए -1, तो -1 में सिर्फ आपने एक रूल फॉलो करना है, पॉइंट से जस्ट जो पहले वाली वैल्यू है, जो पहली वैल्यू है उसको कर दो आप 0 सिंपली, तो आंसर क्या आएगा, 90। और अगर यहां लिखा हो -2, तो अब क्या आएगा, दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी और फाइनली आंसर क्या आएगा, 0। लेकिन यही बात करें, एक और फंक्शन आता है यहां पर, क्या नाम है उसका, राउंड। क्या नाम है, राउंड। अगर मैं यही वैल्यू राउंड में दूं तो थोड़ा डिफरेंस दिखेगा आपको। जैसे 98.674, 2, 98.674, 2 अगर मैं पास करूं यहां पर, देखो देखो थर्ड वाली जो वैल्यू है, क्या वो 5 या 5 से बड़ी है क्या, नहीं है। तो आंसर यही का यही आएगा, मतलब 98.67 ही आएगा।
यहां पर टू की प्रेजेंस क्या बता रही है, टू की प्रेजेंस ये बता रही है कि पॉइंट के बाद आपको कितनी वैल्यू चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अगर यहां पर 4 की जगह 5 या 6 होगा तो क्या होगा, आंसर में चेंजेस आ जाएंगे। क्या चेंजेस आ जाएंगे, 98.676 है, आपको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट चाहिए, लेकिन जो थर्ड डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी है, इसलिए होगा क्या, ये जो थर्ड वैल्यू है ये आगे वाली वैल्यू को मतलब सेकंड वाली वैल्यू में 1 इंक्रीज करेगी, तो आंसर क्या आएगा 98.68, है ना। और अगर यही बात करता हूं 3 डिजिट तक राउंड करना है, और अगर 3 डिजिट तक राउंड करना है तो चौथे डिजिट भी प्रेजेंट होनी चाहिए थी अगर आप वैल्यू में इंक्रीमेंट चाहते हो, है ना। तो यहां पर चौथे डिजिट नहीं है तो कुछ इंक्रीमेंट नहीं होगा, एज इट इज वही वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा 4, तो कुछ भी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, सेम की सेम वही वैल्यू आ जाएगी जो ऊपर आई थी। लेकिन अगर यहाँ पर 4 की जगह मैं यहाँ पर 8 कर दूं तो आंसर में चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पर क्या हो गया 6 7, 6 की जगह हो गया 7, क्यों, क्योंकि जो बगल वाली वैल्यू थी, जो फोर्थ वैल्यू थी वो 5 या 5 से बड़ी थी, इसने क्या करा, अपनी पहली वाली वैल्यू में 1 और ऐड करा दिया। ठीक है, यही बात करें राउंड, राउंड में अगर आप यहाँ पे लगा दो 0, 0 का मतलब क्या है, पॉइंट के बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन पॉइंट के जस्ट बगल में जो वैल्यू अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो इससे जस्ट पहले वाले में मतलब पॉइंट से जस्ट पहले वाली वैल्यू में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 99। यस यू आर राइट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां पर कर दूं -1, पॉइंट के बाद क्या है ना। अब अगर -1 लिखा हो तो आप क्या करोगे, पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यू को आप भूल जाओ, पॉइंट से जस्ट पहली वाली वैल्यू को देखो, क्या है 8, 8 को कर देंगे 0, और क्योंकि 8 जो है वो 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है ना, तो इससे पहले वाले में मतलब 9 में 1 ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा 100, क्या आएगा 100। और अगर आप यहां पे कर दो -2, तो क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज को 0 करना है, और जो लास्ट वाली वैल्यू आपने 0 करी है, क्या वो 5 या 5 से बड़ी थी, यस बड़ी थी, तो होगा क्या 1 आगे ऐड हो जाएगा और आंसर आएगा 100। तो बात करते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन की, यहां पे सेलेक्ट राउंड 98.6768 -2, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मैं यहां पर कर दूं -3, -3 से होगा क्या, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन कोई थर्ड वैल्यू प्रेजेंट है जिसको आप 0 करोगे, नहीं है, तो होगा क्या, ये दो वैल्यूज पे ही आंसर आएगा, है ना। अभी देखो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, अब कोई थर्ड वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं थी, तो फाइनली हुआ क्या, तीनों की तीनों वैल्यू 0 हो गई, मतलब दोनों की वैल्यू 0 हो गई। इसने आगे इसको पास करा होगा, लेकिन क्योंकि यहां पर कोई भी तीसरी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आंसर कितना आया, 0 आया। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हमने मैथ फंक्शन भी कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन की। जो सबसे पहला जो फंक्शन है डेट एंड टाइम का, तो वो है नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है, नाउ फंक्शन रिटर्न्स द डेट एंड द टाइम, करंट डेट एंड टाइम। ठीक है, अभी यहां पर डेट दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग बात करें, एक और फंक्शन है जो कि सिर्फ डेट देता है, तो उसका नाम है कर डेट। ठीक है, कर डेट ने क्या करा, आज की डेट रिटर्न कर दी। इसके बाद अब अगर आप डेट निकालना चाहते हो, जैसे मैं लिखा सेलेक्ट डेट, किसमें से, अगर आप डेट निकालना चाहते हो नाउ फंक्शन की हेल्प से, नाउ फंक्शन क्या करेगा, डेट एंड टाइम रिटर्न करेगा, उसकी हेल्प से डेट फंक्शन क्या करेगा, डेट फंक्शन डेट निकाल लेगा, है ना, उसमें से डेट आ जाएगी, डेट आ गया। अब अगर आप चाहते हो नाउ फंक्शन से ही क्या मिल जाए, हमें डे नेम मिल जाए, तो डे नेम फंक्शन क्या करता है, डे नेम रिटर्न करता है, जैसे कि आज क्या है, थर्सडे। इसके बाद डे नेम की जगह आप क्या चाहते हो, यहां पर डे नेम की जगह आप चाहते हो मंथ नेम, तो आप यहां कर दो मंथ नेम, और लास्ट में क्या लगता है, सेमी कॉलन टर्मिनेट करने के लिए। देखो कौन सा मंथ है, मार्च। नेक्स्ट बात करें मंथ नेम के बाद कौन सा है हमारा, देखो मंथ नेम हो गया, डे नेम हो गया। अब मैं लिखूं सिर्फ मंथ, तो क्या आएगा 3, और अगर मैं लिखूं सिर्फ डे, तो क्या आएगा 23, और अगर मैं लिखूं सिर्फ ईयर, तो क्या आएगा 2023। ऐसी एक और फंक्शन है सिस डेट, कौन सा फंक्शन है, सिस डेट। तो सिस डेट फंक्शन भी क्या करता है, डेट एंड टाइम रिटर्न करता है, अभी जो भी करंटली हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम है ना, वो रिटर्न करेगा। सिस डेट, सिस्टम डेट नहीं, सिस डेट। देखो अभी करंटली क्या टाइम चल रहा है और क्या डेट है, वो इसने रिटर्न कर दिया।
नेक्स्ट अगर बात करें, अब जो फंक्शंस रह गए वो रह गए एग्रीगेट फंक्शन, और एग्रीगेट फंक्शन के लिए टेबल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं टेबल ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले एक डेटाबेस ओपन करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेटाबेस देखने के लिए क्या लिखते हैं, डेटाबेस देखने के लिए लिखते हैं शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन एंटर कर दिया, डेटाबेस शो हो गया। अब किस डेटाबेस को आप ओपन करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, मैं लिखा यूज वेलकम, वेलकम नाम का डेटाबेस मेरे को ओपन करना है तो वेलकम लिख दिया। अब वेलकम नाम के डेटाबेस के अंदर टेबल्स देखनी है तो क्या लिखेंगे, शो, शो के बाद क्या लिखेंगे, शो टेबल्स, शो टेबल्स कर दिया। यहां पर इसकी सारी की सारी टेबल शो हो गई, जो कि एक ही टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नाम की टेबल का डेटा देखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, सेलेक्ट स्टार, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय, एंटर कर देंगे, सारा का सारा डेटा शो हो गया। अब मैं आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके दिखाता हूं। मैं लिखा सेलेक्ट सम, करना है किसका, सैलरी का करना है, कहां से करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल में से। आप देख सकते हो यहां पर क्या आ गया, सैलरी वाले कॉलम का टोटल आ गया। अब सैलरी वाले कॉलम का एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज निकालने के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे एवीजी, एंटर कर दिया। एवरेज सैलरी कितनी आ रही है, 40,285.7143। क्लियर, ये हमने एवरेज निकाल लिया। इसके बाद करें हम, मिनिमम सैलरी कितनी मिल रही है एम्प्लॉय को, मिनिमम सैलरी की बात करें, मिनिमम सैलरी यहां पर मिल रही है 30,000। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम सैलरी कितनी दे रहा है जो मालिक है, मैक्सिमम सैलरी मिल रही है किसी भी एम्प्लॉय को, कोई भी एक एम्प्लॉय है जिसको मैक्सिमम सैलरी मिल रही है वो है 50,000। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास काउंट स्टार। तो काउंट स्टार क्या करता है, काउंट स्टार हेल्प करता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करने में किसी टेबल में से। तो सिलेक्ट काउंट स्टार, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय, आपने कर दिया। तो यहां पर देखो कितने रिकॉर्ड थे, टोटल 7 रिकॉर्ड थे, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, 7। लेकिन अगर बात करें, देखो यहां पर एक ऐसा कॉलम है जिसमें नल वैल्यू है, तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं काउंट का यूज करके। सेलेक्ट काउंट, किसको करना है, ग्रेड को, कहां से, फ्रॉम एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय नाम की टेबल में का आंसर कितना आ रहा, 5। क्यों, क्योंकि काउंट कॉलम नेम नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता, इसलिए आंसर क्या आया इसका, 5 आया। क्योंकि दो नल वैल्यूज थी, ये रिमूव हो गई, तो फाइनली आंसर क्या आया, 5। तो आई होप आप लोगों को ये ना सारा, ये जो भी फंक्शंस मैंने आपको करवाए समझ में आए होंगे। और टोटल इतने ही फंक्शंस हैं। बात करें क्लास 12th की, बात करें 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जनरली माई एसक्यूएल पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए आपको ये फंक्शंस तो आने ही चाहिए।